बस हम क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। जलसे कम होते हमारे, कितने जलसे होते? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में रोजाना हजारों जलसे होते हैं। क्यों नूर भाई? रोजाना हिंदुस्तान में हजारों जलसे होते हैं हर रात में, लेकिन कितनी तब्दीली आ रही है? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कसम खुदा की अगर मैं बात करूं ना तो शर्म आती है, अपने आप पे भी शर्म आती है। जाओ मार्केट में जाके देखो, जब हम तकरीर करते और सुनते हैं ना तो हम फरिश्ते बन जाते हैं, लेकिन जैसी जलसे खत्म हो जाते हैं फिर शर्म तक हमारी नजर से हट जाती है, हया का जनाजा निकल जाता है। जाओ जाकर के देखो कितनी बेगैरती बाजारों के अंदर है। तुम्हारी मेरी बेटी कलीज़े फातिमा कहलाने वाली, उसके सर पे दुपट्टा नहीं। गैरों के साथ होटलों में नाश्ता करने वाली बेटियां किसकी है? ये जो नकाब में बैठ करके अपनी इज्जतों के सौदे कर रही हैं, कौन है ये या तेरी बेटी है या मेरी बेटी है? कि नहीं नहीं वो मेरी नहीं थी, वो तो खलील की बेटी है, वो तो अब्दुल रशीद की बेटी है, वो तो नईम की बेटी, वो तो इमरान की बेटी, मेरा नहीं था वो, उसमें कुछ भी। जरूरी नहीं है अगर तेरी बेटी तब तुझे दर्द हो। ये इस्लाम का रिश्ता है। अगर एक नकाब वाली बहकती है तो पूरे इस्लाम पे कीचड़ उछलता है। क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी बेटियों को? रात के 3 बजे एक बंदा सैयद शबात मियां को फोन करके कहता, हुजूर मेरी बेटी को आप समझाइए। रात के 3 बजे, क्या बात है? कहा कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी करने की जिद कर रही है। बेटी तेरी ये समझाए हम, क्यों आखिर तेरे लहजे में असर नहीं है? क्यों तेरी बात का एहसास नहीं तेरी बेटी को? तू नहीं कह सकता अपनी बेटी से? क्या तेरी बेटी की नजर में तुझसे ज्यादा हमारी अहमियत है? बेशक होगी, इसलिए कि तूने अपनी बेटी की नजर में अपनी इज्जत नहीं बनाई। आज शर्म आ रही है ना बेटी जब किसी कुमार और किसी यादव हो या किसी भी जात के साथ जा रही है, सब सर पकड़ के बैठे, बेटियों को कैसे रोका जाए? ये 5 मिनट में कवर होने वाली गलती नहीं है। इसे 10 दिन में कंट्रोल नहीं किया जाएगा। चैलेंज करता हूं मैं, इसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 18 साल चाहिए। कितने 18 क्यों चाहिए? क्योंकि बर्बाद करने में तुमने 18 साल लगाए, इसलिए इनको बचाने के लिए कम से कम 18 साल। तेरी बेटी को हम क्यों समझाएं? गलती तूने की है प्यारे, बता तो सकी जब ये पैदा हुई थी तूने कौन सी ड्रेस ला करके दी? तूने 3 इंच का कपड़ा बच्ची को ला करके पहनाया। जब ये बच्ची थी तूने 2 बद्दियों वाली बनियान पहनाई। मौलवी अभी बच्ची ही है, 4 साल की हो गई, फिर तूने बनियान और उसको इतने ड्रेस में ला के रखा। 8 साल की हो गई, जब बच्ची को शऊर आने लगा वो तेरी कलाई पकड़ के जब मार्केट गई, कहने लगी बाबा मेरा जन्मदिन है, ड्रेस अपनी मर्जी से खरीदूंगी। उसने 8 साल की उम्र में जब बेहयाई के लिबास पे हाथ रखा, तूने ये सोचा था ये बच्ची है और इस पे अभी शरीयत का उसूल नहीं लगता है, इसलिए तूने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने उस वक्त बेहयाई का लिबास खरीदा। 8वें साल की उम्र में अपनी मर्जी से कपड़े खरीदे। 9 साल की उम्र में उसने मर्जी से कपड़े खरीदे। जब 10 साल की उम्र में आई उस वक्त तुझे लगा कि अब इसके जिस्म को छुपना चाहिए, इसके बदन पे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता था? तूने 8-9 साल तक उसको बेगैरती वाला लिबास पहना करके बच्ची को नंगी रहने का आदी बना दिया। अब उस बच्ची को आदत नहीं है पूरा बदन छुपाने की। सुन प्यारे, फिर 11 साल तक तू चाहता था रोक ले, लेकिन ना रोक सका। जब 13 साल की बेटी हो गई उसके बाद तेरे हाथों से निकल गई। कल तू हाथ पकड़ के उसको मार्केट में घुमाता रहा। आज बेटी अपनी मर्जी से जाती है, कल जाने के बाद अपना बॉयफ्रेंड तलाश करती है, चाकने वाला मुकर्रर करती है, फिर उसके बाद टहलती है और तुझे गैरत तक नहीं आई
और मेरे भाई जब बेटी उसके गाँव गई और एक एक लम्हा उसकी जिंदगी के नाम कर दिया, अब तू कह रहा है मेरी बेटी को कोई बचा ले, मेरी बेटी को कोई समझा ले। ऐसे बेटियां नहीं समझती हैं बेटियों को कैसे संभालना है। सुन प्यारे, जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उसे मुकम्मल लिबास पहनाना था। चौथे साल में उसे पैरों तक की ड्रेस देनी थी। 10 साल की उम्र में उसको कलाई तक की ड्रेस देनी थी। 13 साल तक उसको यह एहसास दिलाना था तू आवारा पैदा नहीं हुई है, निकम्मी पैदा नहीं हुई है, बल्कि तू वो है जिसे जमीन के ऊपर कनीज़े फातिमा कहा जाता है, जन्नत के अंदर तुझे जन्नत का हकदार कहा जाता है। ये बचपन से करना था, लेकिन तुमने क्या किया? गलत नहीं कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा। जाओ 80% लोगों के बच्चों की ड्रेस चेक करना। हाँ, गैरत आती है। घर के अंदर बेटियां नेकर बनियान में सोते, बाप को गैरत नहीं आती। इसे गैरत क्यों आएगी? क्योंकि ये खुद नेकर बनियान में सोता है। शर्म नहीं आती हमें? अगर हमारे कदम शरीयत के खिलाफ होंगे हम कभी बेटी नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं रोक पाया आप बेटी को? इसलिए कि हम खुद गलत थे, हम खुद गलत थे। कितना गलत दौर आ गया ये। हालात आप देखो, आज बेटी घर से जाती है तो कह के जाती, माँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं, कजिन के साथ जा रही हूं। मुझे तो नहीं पता कजिन कमाना क्या था, लेकिन रिवाज बन गया भाई, कजिन के साथ गई है। खलेरे चचेरे फुफेरे मुमेरे सब फ्री। मेरे भाई जब वो घर से निकली तो हमने नहीं देखा ये किधर जा रही, किसके साथ जा रही है। नहीं, वो भाई लगता है, सगा खलेरा भाई है, सगा मामूजाद भाई है, सगे ताऊ का बेटा है, सगे चाचा का बेटा है। कल जब उसी के साथ मुंह काला करके चली जाती है, फिर कहता कोई तावीज दे दो जो रात रात में लौट आए।